ओम गंगणपति नमः। जय माँ भगवती। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बगैल में। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे वीडियो अपलोड होने के बाद में, तो बेल आइकन के घंटे को बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल भेज के और शुल्क भेज के अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवाइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है उसके लिए भी, अगर सवाल कुछ ऐसा है कि जो सार्वजनिक सबको लाभ मिल सकता है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका पर्सनल सवाल है कोई तो उसके लिए आप जो है अपॉइंटमेंट आपको बुक करवाना होगा, ठीक। आज का जो विषय है जो मैं बताना जा रहा हूँ, तो भैया सबसे पहली एक रिक्वेस्ट है कि या तो आप अभी से वीडियो देखना बंद कर दें, ठीक है। आप अभी से जो है वीडियो देखना बंद कर दें, अन्यथा ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी। समझ लीजिएगा, आप मत देखिएगा, इस वीडियो को ही मत देखिए। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा देखें, और ये भी नहीं कि वीडियो चल रही है आपका ध्यान कहीं और जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर कुंडली में इसका रोल है, क्योंकि देखो कुंडली के अंदर क्या होता है कि 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। कोई ना कोई ग्रह भाव ऐसा होता है कि जहाँ पर ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है या खुद ग्रह बैठा नहीं होता है, तब हमें क्या करना है वहाँ पर, मेन टॉपिक ये है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कुंडली के अंदर। कुंडली भाव यानी कि ये पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव, ग्रह नहीं बैठे हैं, ना ही दृष्टि है, तो क्या उपाय करें। सोया हुआ यानी सुप्त भाव को कैसे जगाएं और कैसे लाभ पाएं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कुंडली के अंदर जैसे आपका ये देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़े सरल तरीके से समझाऊंगा, जो मेरा अनुभव है वो आपसे शेयर करूंगा। एक ही 12वां भाव होता है। देखो, 12वां भाव क्या होता है, व्यय का, खर्चों का, अस्पताल का, इन सब चीज़ों का 12वां भाव। ये आपका पराक्रम भाव होता है, मेहनत का। ये आपका डिप्रेशन, मान, तमाम बहुत सारी चीज़, यानी कि ये त्रिक भाव है, यानी 6, 8 और 12, ठीक। इन भावों पे अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इनको हमने कभी भी जगाना नहीं। क्या भाई, कोई इंसान अपने खर्चों को जगाएगा क्या, अस्पताल को जगाएगा क्या, या जेल यात्रा को जगाएगा क्या। कोई इंसान डिप्रेशन को, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, फालतू की गंदी आदतें, गंदा खान पान, उसको जगाएगा क्या, नहीं। कोई इंसान अपने रोग शत्रु को, अपनी लाइफ में कंपटीशन को जगाएगा क्या, नहीं जगाएगा। तो इन भावों को नहीं जगाना है। लेकिन अब आ जाती है पराक्रम भाव। तो इस पराक्रम भाव को जगाना भी पड़ता है, यानी देखिए यहाँ पर मैंने सिंबल राइट का भी बनाया और क्रॉस का भी बनाया, और नहीं भी जगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, तो इस भाव को आपको जगाना होगा। अगर इस भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और किसी की मतलब यहाँ पर कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, तो आपको सिर्फ जगाना होगा। लेकिन आपको लगता है कि मेरे जीवन बहुत मेहनत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इस भाव और कोई भाव इस पर मतलब किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप इसको जगाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत जगा हुआ, तभी आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, यानी हमारी मेहनत के भाव है। जब हम मेहनत करते हैं तभी तो भाग्य भाव चमकता है हमारा। तो बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर द्वितीय भाव का स्वामी, मतलब यहाँ पे कोई, फिर समझिए, मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ, तो मैं जिस भाव की बात करने जा रहा हूँ उस भाव पे ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है, ना उसकी पे किसी ग्रह की दृष्टि है, तब आपको क्या उपाय करना है वो आप समझ लीजिएगा। द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह बैठा नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और द्वितीय भाव के स्वामी के इष्ट आराध्य की आपको आराधना करनी होगी, और आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में केले दान करने होंगे। ये भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बात करते हैं लगन भाव की। लगन भाव पे अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और
कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो क्या करना होगा, नित्य आपको एक चीज़ जीवन में ध्यान रखना, अगर सब कुछ पाना है, हर हालत में सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है, सूर्य देव को जल देना है, ठीक है, और सूर्य देव को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना मात्र करने से ये भाव आपका जाग जाएगा, वरना जीवन में आप कुछ नहीं पा पाओगे। चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह यहाँ पर बैठा नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्था में आपको नित्य 1 लोटा शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, घर के अंदर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें, उनका पूजन करें, पाठ करें, और चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं उनके इष्ट आराध्य जो हैं, उनसे जुड़े हुए जो बड़ी शक्ति हैं, जैसे ग्रहों से जुड़ी हुई बड़ी शक्ति, जैसे देवगुरु बृहस्पति से नारायण, शुक्र से महालक्ष्मी, ठीक है, चंद्र से कौन होते हैं, भगवान से। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में जो राशि है उनकी ग्रह से जो ग्रह के ऊपर की जो शक्ति है, देव शक्ति है, यानी कि जो ईश्वर की शक्ति है, उसकी आप नित्य आराधना करें, तो आपके जीवन में जो वाहन है, भूमि है, भवन है, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव हमारे जीवन में संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, इष्ट आराध्य का भाव होता है, जीवन में प्लानिंग का भाव होता है, ठीक है, पूरे जीवन का सिस्टम ये होता है। और यहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह यहाँ बैठा नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पंचम भाव के स्वामी को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है, नित्य सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपने जो पंचम भाव में स्वामी हैं, उस पंचम भाव का जो स्वामी है, जो भी ग्रह है, उसकी आराधना करना है, और संग में गणपति जी के मंत्र ओम गंग गणपति नमः जाप करना, तब ये भाव जागृत होगा और उसका आपको फल प्राप्त होगा। सप्तम भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई, ये भाव काय का होता है, हमारे बिजनेस का, हमारी डेली बेस इनकम का, हमारे दाम्पत्य जीवन का, ठीक है, हमारे जीवन में लगातार आते रहना जो साइकिल होती है उसका, पैसे का। तो इन सब चीज़ों के आपको निराशा मिल रही, इस भाव को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ऐसे में आपको जो है नित्य, अगर आपके आसपास जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो वहाँ आपको दर्शन करना चाहिए, और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद में महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, या बीज मंत्र जो बहुत सरल मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको नित्य जाप करना चाहिए, तब इस भाव से जुड़े हुए जो फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन से ग्रह की राशि आ रही है, उस ग्रह का स्वामी कौन है, उसकी भी आराधना आपको संग में करनी होगी, तब आप इस भाव के फल को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा ये भाव का जो फल है वो आपको हमेशा हल्का ही महसूस होगा, ये नहीं होगा, ये भी देखा गया है। नवम भाव में अगर मान लिया कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बड़ा प्यारा मंत्र है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु खड़े हुए हैं, एक हाथ में गदा, शंकर चतुर्भुज रूप में, मंद मंद मुस्कान, उनको पर शेषनाग की छाया, यानी शेषनाग ऊपर हैं, सुदर्शन चक्र, आशीर्वाद देते हुए, उनका ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इसलिए भाग आप पर जागने लगता है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको और जोड़नी होगी, जो भी राशि यहाँ पर है उस राशि के जो स्वामी हैं, उनके जो मतलब ईश्वर स्वरूप देव हैं, उनकी आराधना करना अति आवश्यक है। दसम भाव में किसी भी ग्रह का दृष्टि ना पड़ना, ठीक है, कोई ग्रह ना बैठना, तो सबसे पहली चीज़ क्या, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी काम करे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, दसम भाव में जो राशि आ रही है उस राशि इसके जो देव स्वामी हैं उनकी आपको आराधना करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर क्या करना है, आपको नित्य एक नियम बांध लेना है कि प्रत्येक शुक्रवार बुधवार शुक्रवार शनिवार आपको माँ भगवती महाकाली के मंदिर जाना है और उनको पुष्पों की माला या उनको पुष्प चढ़ाना है। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि जो गुलहड़ होते हैं, गुलहड़ लाल वाले बौड़ी वाले फूल, अगर उनकी माला आप उनको अर्पित करते रहें तो यकीन मानना ये भाव आपका जाग जाएगा और सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे।
लाभ भाव, हमारे जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भाव, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला भाव, महालक्ष्मी माता का विशेष कृपा वाला भाव, यानी कि महालक्ष्मी माता का कुंडली के अंदर एक तो ये भाव होता है 11वां भाव, चौथा भाव, द्वितीय भाव जहाँ उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, अष्टम भाव से भी विशेष कृपा प्राप्त होते हुए देखी गई है। ठीक है, मुख्य भाव आपके द्वितीय भाव 11वां भाव, तो जो हमारी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि इस करी काल के अंदर जिस व्यक्ति के पास अगर जीवन में पैसा नहीं है, जो इंसान अपने गृहस्थ आश्रम में जी रहा है, जिसने मतलब एक प्रकार से समाज का त्याग नहीं कर रखा, तो उसको पैसे की आवश्यकता है, यानी मनोकामना आपको पूर्ति नहीं हो पा रही है। किसी की भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको नित्य विंध्यवासिनी चालीसा, महाकाली चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। हर पूर्णमासी पे या दुर्गा अष्टमी जो मासिक आती महीने की, कन्या पूजन करवाना चाहिए। और जो यहाँ पर राशि आ रही है, उस राशि के जो देव स्वामी देव हैं, यानी जो भगवान हैं, उनकी आपको आराधना करना चाहिए। ठीक है, बस इतना मात्र करने से ये भाव जाग जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भाव पे कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो वहाँ पर भाव, उस भाव को माना जाता है कि वो भाव सो गया। जब तक आप उसको पूर्णतः जगाओगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, अगर उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपकी कुंडली के अंदर मान लिया लाभ भाव के जो स्वामी हैं उनकी महादशा चल रही है, जैसे मान लिया लाभ भाव के स्वामी शनिदेव, उनकी महादशा चल रही है। आप चतुर्थ भाव में जो राशि है, ये आप जब इसका अंतर आएगा, ठीक है, इसका प्रत्यंतर आएगा, ठीक है, ये ग्रह मजबूत होगा, तो जब इनके महादशा के अंदर जब इनका अंतर आएगा, तो आपका वाहन, भूमि, भवन, ये सब चीज़ें में लेने में आसानी हो जाएगी, आपको रास्ते बन जाएंगे। अब ये भाव पहले से सो हुआ है, तो समय आया निकल गया, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि सोए हुए भाव का भी लाभ आपको मिले, तो यकीन मानना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सरल तरीके में समझाने की भैया कोशिश करिए, ज़्यादा गुणा भाग नहीं लगाया है, सरल तरीके से आपके समझ में आ जाए, बहुत अच्छी वाली बात है। अगर समझ में आती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो में अगर आपको पसंद आ रही कि वाकई में वीडियो बहुत अच्छी है, तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।